आप जो कहते हैं ना मोदी जी आएंगे, मोदी जी आने के फायदे तो पूछ लो इनसे, क्या फायदे हुए बगल में, रेलवे। हाँ। मैं बताता हूँ ना, रेलवे स्टेशन बेच दो, हॉस्पिटल बेच दो, अब लगे हैं देश की तरक्की के लाने वाले, तरक्की पे लाने वाले है ना। एक काम बता दो जो ढंग का किया हो। मोदी कहते गारंटी है, मोदी है तो। क्या गारंटी है, किस विकास बात की की गारंटी है? गारंटी है, बेरोजगारी की गारंटी है, विश्वगुरु हिंदू राष्ट्र बनाने की गारंटी देश को बेचने की गारंटी है, किस बात की गारंटी है भाई? है। छाती के दम पे ऐसे खड़े हैं चाइना वाले, जाके हटवा ले पीछे, क्या ही नहीं लाल हटवा आंखें है मोदी, कैसे मत के डरते हैं चाइना वाले, लाल आंखें है मोदी जी की, अरे मोदी से डरता नहीं है डरते चाइना। भाई, मोदी से नहीं डरते। सिख रेजिमेंट खड़ी है वहां पे, आज भी हमारे सिखों को ना पीछे डालो तो देख लो देश का हाल क्या होगा। पूरा भारत देश जानता है, पूरा भारत, लेकिन जो हिंदुस्तान है ना वो नहीं जानता। अब बोलोगे भारत में और हिंदुस्तान में क्या फर्क है? ठीक है, भारत है जो पढ़ा लिखा है, हिंदुस्तान पढ़ा लिखा नहीं है। हिंदुस्तान पढ़ा लिखा नहीं है। हिंदुस्तान पढ़ा लिखा नहीं बिल्कुल मैं है। आरोप लगाऊंगा 100%। भाई मोदी क्या घूमने जाते हैं बाहर? पहली बात तो भाई को ये नहीं पता है 2014 से पहले जब भारत पाकिस्तान का कभी भी लड़ाई होता था ना, एक रसिया को छोड़ के पूरा देश पूरा विश्व पाकिस्तान के साथ होता था। एक रसिया को छोड़ के, ये बात मुझे भी पता है और ये बात आपको भी पता है। और इजराइल साथ देता था भारत का, दो देश थे जो साथ देते थे। आज 2014 के बाद आज 2024 में अगर भारत पाकिस्तान से युद्ध हो जाए, चाहे किसी से भी हो जाए, पूरा विश्व हमारे साथ होता है और सिर्फ एक इकलौता देश चीन पाकिस्तान के साथ होता है। तो ये डिफरेंस राहुल है। गांधी कह रहे चाइना वाले घुस गए, कुछ नहीं कर पा रहे मोदी जी। कौन? राहुल गांधी। ये चाइना के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं मोदी जी। अब हमसे पूछिए, उसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि चाइना एक इतनी बड़ी ताकतवर कंट्री, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं भी हूँ, लेकिन फिर भी जो है मैं बता रहा हूँ, वो इतनी बड़ी ताकतवर कंट्री है। चाइना डरता नहीं है मोदी जी से? बिल्कुल नहीं डरता है। जब चाहे मोदी जी को उनको भी खिलौना बना के जो है ना तोड़ दें। ये तो कह रहे भाई विश्व में डंका बज रहा है, आप कह रहे हो कि भाई ये कह रहे कि भाई चाइना से हो तो कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई, सैनिक अभी कितनी मार मारे थे आपको पता होगा। चीनी सैनिकों को मार मार के अधमरा कर दिया था, इतना मार दिया, उसके बाद भी देखते नहीं है। ये अंधे लोग हैं, आंखें बंद करके देखते हैं, खोल के देखेंगे तब दिखेगा इन्हें। वही कह रहा हूँ मैं। सर शायद आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, आज से सप्ताह दिन पहले की बात है कि कहीं सुने थे कतर में 4 या 9 ऐसी कुछ जवानों को वहां से 9 है ना, सॉरी ध्यान में नहीं था, तो मोदी जी ने अपना जय जयकार करवाया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको छुड़वाया था। छोड़ा मोदी ने। हकीकत बात मालूम चला, अंडरग्राउंड बात, कि शाहरुख खान ने इस चीज का कोऑपरेट किया था और तब जाके इस चीज को छोड़ा गया और जय जय ज्यादा पावरफुल शाहरुख मोदी जी का किया गया है। कह रहा हूँ ना, जब ये रात को सोने गए थे ना, तो सपने में शाहरुख खान ने इन्हें फोन करके बताया था, तब वही बात है। शाहरुख खान ने छोड़ा, शाहरुख खान छोड़ा के लाए अभी तक। शाहरुख खान नहीं छोड़ा के लाए, मोदी जी लाए, मोदी जी लाए हैं। अब मोदी आएगा अब की बार 2024 में, कोई रोक सके तो रोक ले आके, मोदी आएगा। और पप्पू जीरो पावर, जीरो माइनस जीरो बोला उठवाएंगे मोदी की, कह रहे राहुल गांधी, कोई नहीं उठवाएगा, उसी का झोला। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जो कहते हैं ना मोदी जी आएंगे, मोदी जी आने के फायदे तो पूछ लो इनसे, क्या फायदे हुए रेलवे स्टेशन। बगल में, हाँ। मैं बताता हूँ ना, रेलवे स्टेशन बेच दो, हॉस्पिटल बेच दो, ठीक है, अब लगे हैं देश की तरक्की के लाने वाले, तरक्की पे लाने वाले है ना। एक काम बता दो जो ढंग का किया हो। ये बोलते हैं 22 तारीख को वो किसानों के साथ बातचीत करेंगे। अभी इतना पेट्रोल जो डीजल खपत हुआ है, इतना इतना खर्चा हुआ गवर्नमेंट का, वो अपनी जेब से देंगे क्या गवर्नमेंट? कहाँ से देगी वो? उसका बोझ मोदी पर भरोसा नहीं है। काहे का भरोसा? अरे भाई, मोदी कहते गारंटी है, मोदी है तो। क्या गारंटी है, किस विकास की गारंटी है, बेरोजगारी की गारंटी, विश्वगुरु हिंदू राष्ट्र बनाने की गारंटी, देश को बेचने की गारंटी है, किस बात की गारंटी है भाई? आप मोदी आएंगे तो क्या फायदा होगा? भाई साहब के बेचने की बात को पहले क्लियर कर दूं, एक सेकंड। हम मान जाएंगे। एक मिनट, सुनाइए ना। एक मिनट, एक खरीदने वाला कौन है? तुम्हारे देश का है। और दूसरी बात, आपको शायद पता नहीं है कच्छद्वीप को किसने बेचा? दूसरी कंट्री को, श्रीलंका को बेच दिया नेहरू जी ने। वो नहीं बोलोगे? चाइना वाले अगले हमारी पाकिस्तान हमारे की पता पे, है क्या बोलते हैं वो पंजाब चीज़ किसने में, बेचा? छाती के दम पे ऐसे खड़े हैं चाइना वाले, जाके हटवा ले पीछे, क्या ही नहीं लाल आंखें है मोदी, कैसे मत के डरते हैं चाइना वाले, लाल आंखें है मोदी जी की, डरता है चाइना। भाई, मोदी से नहीं डरते। सिख रेजिमेंट खड़ी है वहां पे, आज भी हमारे सिखों को ना पीछे डालो तो देख लो देश का हाल क्या होगा। ये पूरा भारत देश जानता है, पूरा भारत, लेकिन जो हिंदुस्तान है ना वो नहीं जानता। अब बोलोगे भारत में और हिंदुस्तान में क्या फर्क है? ठीक है, भारत है जो पढ़ा लिखा है, हिंदुस्तान पढ़ा लिखा नहीं है। हिंदुस्तान पढ़ा लिखा नहीं है। हिंदुस्तान पढ़ा लिखा नहीं है। अरे भाई, आप देखो ना, नोट पे देखो ना क्या लिखा है, भारत लिखा है, हिंदुस्तान लिखा है।
आप देखिए मोदी से क्या फायदा है, ये बताओ। इन्होंने कहा कि मोदी जी से ऐसा क्या काम, पांच फायदा है। पहला फायदा ये हुआ है गरीबों का, पहले खाता नहीं खुलता, जन धन योजना खाता के तहत आज हर लोगों को खाता मिला। दूसरा, किसानों की बात कर रहा हूँ, किसानों को आज सम्मान निधि की तरफ से 6,000 रुपए मिल रहा था, जो 60 सालों में कांग्रेस नहीं दे पाई। और तीसरी बड़ी बात यह है, तीसरी बड़ी बात यह है कि मैं भ्रष्टाचारी पार्टी कांग्रेस को वोट नहीं देता हूँ, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी, बीजेपी भ्रष्टाचारी पार्टी नहीं है। आप ये बताइए, देश के मतदाता हो, भ्रष्टाचारी पार्टी को वोट दोगे आप कांग्रेस 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ, जब गुजरात के सीएम साहब थे, तब क्या बोलते थे कि जो देश से बाहर नशा आता है, मैं सेंटर से पूछता हूं वो कहां से आता है। तो मैं पूछना चाहता हूं ना, मोदी से जो 40 किलो RDX फटा है, वो हमारे जवान शहीद हुए, उसका आज तक पता क्यों नहीं लगा? ये सवाल है भाई। मोदी जी कहते थे कि भाई प्रधानमंत्री कमजोर होता है तभी ऐसे हालत होते हैं, अब क्या जवाब? हाँ, इन्हीं की बात का जवाब देने जा रहा हूँ मैं। पहली बात तो ये जो कह रहे हैं ना, 40 पुलवामा हमला हुआ, 2010 में क्या हुआ था मनमोहन सिंह की सरकार में? मासूमों को घुस के मारा गया था ताजमहल पे, क्या किया मनमोहन सिंह ने? कुछ नहीं किया। 40 जवान शहीद हुए, मोदी ने घुस के मारा। अगर ये बंदा वहाँ पे होता ना, कराची उड़ा देता मोदी। वो बंदा है मोदी, ये बंदा है मोदी। मैं कटरा का आदमी हूँ, मैं JNK का आदमी हूँ। जो मोदी कर गया ना, कोई माँ का बाप नहीं कर सकता। बेटा बहन जो पैदा नहीं होगा, जो हाँ गारंटी से, जो हमने बहुत देखी है। 500 रुपए देते थे कांग्रेसी, पत्थर मारने का NC देते थे कांग्रेसी, हाँ, और ये NC सारे पैसे देते थे। 500 रुपए दिया, मारे नौजवान मारते थे पत्थर। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की, महबूबा मुफ्ती कहते भाई यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, 370 के बाद कुछ। वो साले सब चोर हैं, मैं मुंह पे कहता हूँ। 370 का फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ, क्या नहीं फायदा हुआ? नेता वहाँ करे कुछ नहीं बदला, उनका रोजगार बंद हो गया ना सालों का। 370 से फायदा हो गया। बता रहे हो तो हो गया होगा भाई। मैं JNK का रहने वाला हूँ। ना कांग्रेस, ठीक है, ना कोई सी भी सरकार देश के विकास के बारे में कोई नहीं सोच रही है। अब सारे के सारे अडानियों के घर में मतलब अनाज भरने के लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन एक बात बताता हूँ, ठीक है, चाहे राहुल गांधी माड़ा हो, चाहे कोई भी हो, एक मिनट, वो आलू का सोना बनाता है, साले नेता है वो, चूतिया वो प्रधानमंत्री बनने वाला। 24 उसको साले को जूते मारू मेरे सामने, मादर चौथ को, लल्लू है साला। इतने गुस्सा में आप? हाँ तो है ही, उसने बनाया क्या है? कश्मीर किया गया बाबूजी, 70 साल में मुझे बता दो क्या किया उसने? जो मोदी बेच रहे, हम ही बनाया। मोदी जो करके जो पैदा नहीं होंगे उनके, मोदी को चैलेंज कर रहे हैं राहुल गांधी। वो तो बच्चा, उसके लिए पप्पू है वो। अच्छा ये बताइए, बॉर्डर सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं, मोदी के आने के बाद देश सुरक्षित है? भाई साहब, पहले आतंकवादी हमला करता ना, कांग्रेसी देते थे, हाँ यार गोली चल रही है, चलाओ नहीं चलाओ, तो बीजेपी के राय में कहते ना, एक चलाता तू 10 चला साले, ऑर्डर नहीं मांगते, सीधा ऑन दी स्पॉट। हाँ जी, मोदी माद 24 में आएंगे, आएंगे 100% आएंगे, 100% आएंगे। राहुल पे चांस नहीं है। ओ बच्चा यार, कोई आदमी की बात करो। किसान आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे सर? वो सब कांग्रेस की चाल है। किसान क्या कांग्रेसी है? यह सब कांग्रेस की चाल है। हाँ जी, एक भी किसान नहीं है बाबूजी। 10-10 लाख रुपए के 10-10 लाख रुपए के वो रखे हैं ट्रैक्टर, वो कांग्रेस ही करेंगे। यानी जो मांगे हो रही हो किसान नहीं है? नहीं है, नहीं किसान नहीं। आप समर्थन नहीं करते हैं? मैं बिल्कुल नहीं करता। किसानों के मांग का समर्थन नहीं करते? भाई साहब किसान है कौन, मुझे ये बताओ। जो लोग बॉर्डर पे आ रहे हैं वो तो कह रहे पंजाब हरियाणा किसान है। कुछ नहीं है बाबूजी, आप देखोगे ना जाके, किसान को तो टाइम ही नहीं लगता खेती बाड़ी से पहले। किसान साजिश रच रहे हैं, मोदी हार जाए मोदी, लेकिन अब की बार ऐसा जीतेगा ना, किसान यहाँ से रह ही नहीं जाएंगे, नामो निशान ही हट जाएगा दुनिया से। जी किसान भाई किसान है कि आप भी कांग्रेसी हैं? देखिए, किसान है, एक आंदोलन होना चाहिए, लेकिन ये जिस तरीके से आप देखिए, वीडियो देखिए, कहीं ट्रैक्टर लगे कूदते रहे, कहीं आप आंसू गए छोड़ेंगे, कीले बिछाएंगे तो कुछ तो करेगा। किसान की सरकार बिल्कुल मदद कर रही है और पूरी ध्यान रखी है, लेकिन क्या है कि तो राजनीतिक लोकसभा का चुनाव है और मोदी जी को बदनाम करना है, और विपक्ष के पास कोई मुद्दा महीने बाद करेगा तो कहेंगे बिहार बंगाल का चुनाव तो भारत में 5 साल चलता है, कब प्रदर्शन होगा? अभी तो चुनाव हो रहा है, अभी तो क्या होगा, धर्म के नाम पर राजनीति विपक्ष वाले खेलेंगे। मोदी जी खेलते हैं ना, कहते हैं राम को लाए, राम को नहीं लाए,
राम को नहीं, उनके ऊपर भगवान रामचंद्र की कृपा हुई है और इसलिए उन्होंने ये काम कर दिया जो 500 वर्षों बाद। और उन्होंने मंदिर के नाम पर राजनीति नहीं कर रहे। कांग्रेस कह रही है कि भाई राम के नाम पे राजनीति करते हैं मोदी। कांग्रेस ने तो यही किया, तभी तो आज उनका बेड़ा गर्क है। बेड़ा गर्क है कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने की यही वजह है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम, और आज हिंदू मुस्लिम दोनों पढ़े लिखे हैं, इसीलिए इनको टाटा बाबा कर दिए। और यूपी में अब की अमेठी हारे, रायबरेली भी हार जाएंगे, तो भी कहानी राहुल गांधी का कल का बयान है कि क्यों डरते हो कांग्रेस से, खाता सीज कर दिया, कुछ भी कर लो, आएगी तो कांग्रेस। हमने कांग्रेस को 2013 में मनमोहन सिंह जी जब थे, मैं कांग्रेस सपोर्ट करता था, लेकिन 5 साल बाद ऐसे परिवर्तन आया हमारे अंदर कि हमने बीजेपी को क्यों किया, क्योंकि हमको लगा कि देश में सबसे भ्रष्टाचार पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस ने भाजपा ठीक है। भाजपा ठीक है। एक बात बताइए, सुनिए, वही कांग्रेसी नेता भाजपा में आ जाए तब सब चलेगा। देखिए नेता के बाद मेन नेतृत्व क्या होता है। अब ये बताइए, इनकी जो सरकार थी पी चिदम्बरम, इनके घोटाले में बीजेपी का कोई भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी से लेके मोदी तक कोई भी घोटाले में आई है। कांग्रेस हमेशा 2G स्पेक्ट्रम कॉमन देश से घोटाला कर ली। और दूसरा ये कहते हैं मैं गरीब, राहुल जी यात्रा निकाल रहे हैं। बात बताइए, अगर राहुल गांधी कल भाजपा ज्वाइन कर ले तो आप लोग जयकारा लगाएंगे राहुल गांधी का? बिल्कुल नहीं।